Hello everyone. I hope you all are mast and मजे में. So let's do this question. This question is taken from SC Verma. एंड इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमारे पास तीन डायग्राम्स दिख रहे हैं. हर केस में दो बॉडीज है ए एंड बी एंड इन ईच केस वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ दीज टू बॉडीज ए एंड बी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बॉडी. सो फर्स्ट बॉडी लुक्स लाइक दिस, राइट? अब देखो, अगर मुझे 4 kg का एक्सेलरेशन निकालना है, वी नीड टू राइट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, राइट? और एक्सेलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा. अभी के लिए हमें सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड नहीं पता, सो लेट्स डू वन थिंग. लेट्स अज्यूम कि 5 kg और 4 kg का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है. ठीक है, जनरली जो बॉडीज हेवी होती है उसको हम नीचे की तरफ ले जाते हैं और जो उससे लाइटर होता है उसको अप ले जाते हैं. ठीक है, सो 5 kg बिंग हेवी, मैं इसको एक्सेलरेशन देने वाली हूँ नीचे की तरफ. 4 kg बिंग लाइटर, इसको मैं एक्सेलरेशन देने वाली हूँ ऊपर की तरफ. चलो, कर दिया ये काम. अब एक काम करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. तो 4 kg को ऐसे बना लो और यहाँ पे 5 kg को बना लो. अब देखो 4 kg पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे. 4 kg पे सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसको आप बोलोगे 4g, है ना? और कौन सा फोर्स लग रहा है? 4 kg डायरेक्टली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग है. देखो, ये ऐसे एक सिंगल स्ट्रिंग है, ये यहाँ आया ऐसे. सो अगर सिंगल स्ट्रिंग हो और उनके बीच में कोई मास नहीं आया हो, जैसे अगर एक बड़ा सा ऐसा स्ट्रिंग है और ये मासलेस स्ट्रिंग है, क्योंकि हम जहां भी यूज कर रहे हैं मासलेस स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ही यूज कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, और अगर कोई भी स्ट्रिंग मासलेस है विच इज हैंग्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होने वाला है, या फिर वो हॉरिजेंटल भी रखा हुआ हो तो भी उसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होने वाला है, सेम. लेकिन अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं होता है, इन दैट केस, अगर अगर सपोज कर लो तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रिंग है और ये मासलेस नहीं है, इसके मासेस हैं, तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा. दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली इन अनदर क्वेश्चन. ठीक है, बट अभी के लिए मैं ये बता दूं, अगर स्ट्रिंग के बीच में मास नहीं आ रहा तो थ्रू आउट टेंशन सेम होगा. अब देखो, पुली में जब भी हम रोटेशन से पहले क्वेश्चन करते हैं, सारे पुलीज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होते हैं. ठीक है, नाउ अगेन ट्राई ट्रेवर्सिंग द लेंथ ऑफ रोप. यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे हमें एक पुली आ रहा है रोप के बीच में, लेकिन ये पुली तो मासलेस है, सो मास नहीं आया कुछ भी रोप के बीच में. अगेन ये ऐसे गया. अब यहाँ पे रोप के पास एक मास आया पुली का. अगेन पुली इज मासलेस, फ्रिक्शनलेस, राइट? सो अगेन कोई इफेक्ट नहीं होगा. टेंशन थ्रू आउट स्ट्रिंग क्या रहने वाला है, सेम. सो लेट्स से टेंशन इज टी. सेकेंड रूल इज दैट टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी. सो 4 kg पे टेंशन किधर लगने वाला है, अवे फ्रॉम 4 kg. सो ये लगा ऐसा. ठीक है, अब देखो 4 kg का एक्सेलरेशन हमने किधर लिया है, ऐसे ऐसा. न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को यूज करो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स 4 kg पे किधर लगना चाहिए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, है ना? यानी कि टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 4g, यानी कि आप टेंशन से घटा दोगे 4g को एंड यू विल बी गेटिंग 4 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, समथिंग लाइक दिस. चलो, अब हम 5 kg को ड्रिल करते हैं. 5 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सबसे सिंपलेस्ट 5g एंड देन टेंशन. अब देखो 5 kg इस स्ट्रिंग से अटैच्ड और ये स्ट्रिंग इस बड़े वाले स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, छोटा सा अलग सा स्ट्रिंग है. इसमें टेंशन क्या होगा? सो फॉर दैट राइट द एबीडी ऑफ दिस पुली. ये पुली को मैंने ऐसे किया, हमें पता है ये वाला पुली के पास ये स्ट्रिंग ऐसे जा रहा है, एक कंटिन्यूअस जो स्ट्रिंग था ऐसे गया है. ठीक है, और एक छोटा सा स्ट्रिंग ऐसे ही. तो पुली पे टेंशन लगेगा टी टी. लेट से ये इसमें टेंशन टी डैश है. अब देखो, हमें सपोज कर लो अप वाला फोर्स डाउन से ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2t माइनस टी डैश. और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. सो मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली, और मास ऑफ पुली तो जीरो है, यानी कि 2t इज इक्वल टू टी डैश, राइट? सो टी डैश किसके बराबर होने वाला है, 2t. सो 5 kg पे टेंशन जो लगेगा वो 2t होगा, और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, सो मैंने ऐसा लगाया. अब देखो, इसकी एक्सेलरेशन हमने किधर ली है, इसकी एक्सेलरेशन हमने ली है इधर. ठीक है, सो यहाँ पे नेट डाउनवर्ड फोर्स विल बी ग्रेटर देन नेट अपवर्ड फोर्स. सो 5g माइनस 2t will be equal to 5 into AB. So we are getting these two equations. और
क्या इन दो इक्वेशंस के हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास देखो कितने वेरिएबल है, एक तो टेंशन वेरिएबल है, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ ए, तीसरा एक्सेलरेशन ऑफ बी. वी हैव 3 वेरिएबल्स एंड वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस. सो हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए मुझे मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए. एक और इक्वेशन हम कहाँ से ला सकते हैं? कंस्टेंट के हेल्प से ला सकते हैं. तो चलो कंस्टेंट को घूमते हैं. अब यहाँ पे देखो कंस्टेंट का क्या रिलेशन होगा. इसको मैंने लिया है एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ और इसका लिया है नीचे की तरफ. अब एक काम करते हैं, कंस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो दिस इज वन सिंगल रोप. ठीक है, अब आप इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लो जैसा हम करते आए हैं, 1 2 3. ठीक है, सेगमेंट्स में डिवाइड किया. अब देखो अगर 4 kg ऊपर जाता है, लेट से 4 kg यहाँ पहुंचा, कितने डिस्टेंस से ऊपर गया, लेट से x से डिस्टेंस से ऊपर गया. ठीक है, सो x से डिस्टेंस से जब ऊपर जाएगा तो सेगमेंट 1 का लेंथ क्या होगा, घटेगा. पहले सेगमेंट 1 का लेंथ इतना था और अब तुम्हारा सेगमेंट 1 का लेंथ इतना बचा है. घटा कितने से, x से. सो माइनस x से, चेंज इन लेंथ ऑफ द सेगमेंट 1. सारे सेगमेंट्स का चेंज इन लेंथ निकालेंगे एंड ओवरऑल चेंज इन लेंथ शुड बी 0, क्योंकि रोप का लेंथ कांस्टेंट होता है, राइट. सेगमेंट 2 की बात करो. अब देखो इसको 5 kg को नीचे ले जाओ, अगर 5 kg नीचे जाएगा तो ये पुली नीचे जाएगा, क्योंकि 5 kg से वो डायरेक्टली अटैच्ड है. ठीक है, अब आप एक काम करो, इसको ऐसे लेकर जाओ. अब ये यहाँ आया पुली, मास ऐसे हैंड है. अब मुझे बताओ यहाँ पे सेगमेंट्स में क्या चेंज दिख रहे हैं. सेगमेंट 3 को अगर देखो तो वो इतने से बढ़ गया, सेगमेंट 2 इतने से बढ़ गया. लेट्स से 5 kg बॉडी एक्स बी डिस्टेंस से नीचे आया है, तो सेगमेंट 3 ए प्लस एक्स बी से बढ़ा, सेगमेंट 2 एक्स बी से बढ़ा, इसलिए प्लस का साइन दे रही हूँ. टोटल चेंज 0. 2 एक्स बी को आप क्या लिखने वाले हो, 2 एक्स बी को आप लिखोगे माइनस एक्स ए. ठीक है, सॉरी प्लस एक्स ए. सो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 2 वी इज इक्वल टू वी ए. अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 2 एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए. सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी ट्वाइस दैट ऑफ बी. अब हमारे पास 3 इक्वेशंस है, एक ये, इसको तीसरा मान लो, और 2 कौन से थे, ये दोनों. अब चलो इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं और वहां पर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए का वैल्यू पुट कर देंगे. वी विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन ऑफ ए. तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस है. एक काम करो, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, सो पहले इक्वेशन को पहले इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल बी गेटिंग दिस वन, राइट. 2t माइनस 8g इक्वल टू 8a. अब एक काम करो, इस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो. ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है, 2t कैंसिल हो गया, 5g माइनस 8g माइनस 3g, सिंपल कैलकुलेशन है. ठीक है, 5ab प्लस 8aa. अब क्या करोगे, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ aa इक्वल टू 2ab, है ना. अगर aa का वैल्यू 2ab हमने पुट किया तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस 3g विल बी इक्वल टू हाउ मच, 21ab. और this is AB is equal to how much, minus 3 by 21g, that is minus g by 7. ठीक है, सो एक्सेलरेशन ऑफ B देखो नेगेटिव आया, और यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ A निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, माइनस 2g by 7. नेगेटिव आ रहा है, राइट, यानी कि हमने जो डायरेक्शन लिया है वो गलत है. तो 4 kg नीचे की तरफ जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से, 2g by 7, और 5 kg ऊपर की तरफ जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से, g by 7. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. नाउ लेट्स फोकस ऑन द सेकेंड सेगमेंट. सेकेंड सेगमेंट में हमारे पास कैसे बॉडीज है, ऐसे. ठीक है, अगेन सेम काम हमें करना है, रोप को पहले आइडेंटिफाई कर लो. सो किया हमने रोप को आइडेंटिफाई, ये सिंगल रोप है, इसके थ्रू आउट टेंशन क्या होने वाला है, सेम, क्योंकि हर जगह पुली मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है. ठीक है, अब टेंशन को आप मार्क कर दो, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे T, और यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, 2T, जैसा हमने पहले किया था उसी मेथड से. अब यहाँ पे भी ये 2T. अब चलो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं. उससे भी पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ये बॉडीज किधर किधर मूव करेगी. ठीक है, 2 kg बॉडी किधर जाएगी, देखो 2 kg बॉडी सरफेस पे रेस्ट कर रहा है, सरफेस आई मीन यहाँ पे इस पे 2g फोर्स लगेगा,
ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में इस मास का कोई मोशन नहीं है, यानी कि n विल बी इक्वल टू 2g। वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा। हॉरिजेंटली देखो, इस पे सिर्फ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट की तरफ t के बराबर फोर्स लग रहा है। सो ये बॉडी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये इधर ही मूव करेगा। डन है। सो लेट्स से इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है कितना, दिस इज योर बॉडी ए ना, इसका एक्सेलरेशन ये मान लो। तो अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो बी इधर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, लॉजिकली अगर देखो तो। सो इसको मान लो ए बी। ठीक है, चलो अब हो गया। अब हम लोग एफबीडी बनाते हैं। सो यहाँ पे टी इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। ओनली सिंगल फोर्स इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल सेंस। 5 kg बॉडी का मोशन इस सेंस में, राइट। अब आप 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा 5g, ऊपर की तरफ फोर्स लगा 2t। अब आप बहुत स्मार्ट हो, जल्दी जल्दी इसको लिख डालो। सो नीचे की तरफ मोशन है 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5 एक्सेलरेशन ऑफ बी, राइट। हमें मिल गया 2 इक्वेशन। अगेन ये 2 इक्वेशन काफी नहीं है, क्योंकि हमारे पास है 3 वेरिएबल, टी, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी। वी नीड थर्ड इक्वेशन, और पुली के केस में थर्ड इक्वेशन हमें कौन दे सकता है, कंस्टेंट। ठीक है, सो आप एक काम करो, हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आए हैं, राइट। अब आप एक काम करो, कंस्टेंट इक्वेशन को लिख डालो। सो हमने रोप को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4। फोर्थ सेगमेंट को आप ध्यान से देखो, उसका एक एंड वॉल से कनेक्टेड है विच इज फिक्स्ड, एंड अनदर एंड पुली से कनेक्टेड है विच इज ऑल्सो फिक्स्ड। सो लेंथ ऑफ सेगमेंट 4 विल स्टे फिक्स्ड no matter how 2 kg and 5 kg are moving, right? If you talk about segment 1, let's say 2 kg इधर जा रही है, हमने इधर ही लिया था, right? Let's say x से डिस्टेंस से जा रही है और 5 kg इधर जा रही है x से। सो ये बॉडी अगर यहाँ पे पहुंच जाती है तो इतना लेंथ स्ट्रिंग का घट जाएगा सेगमेंट 1 में, सो माइनस x से। सेगमेंट 2 की बात करो, लेट्स से तुम्हारी 5 kg बॉडी नीचे की तरफ आ गई, तो 5 kg बॉडी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, पुली से। पुली नीचे की तरफ आएगी पहले, और उससे 5 kg बॉडी ऐसे हैंग होगा। सो सेगमेंट 2 का लेंथ इतने से बढ़ेगा, सेगमेंट 3 का भी इतने से बढ़ेगा, और ये इतना कितना होगा, जितने डिस्टेंस से b नीचे गया है। लेट्स से दिस इज xb, सो दिस इज ऑल्सो xb। सेगमेंट 2 में इंक्रीमेंट हुआ है xb का, सेगमेंट 3 में भी इंक्रीमेंट हुआ है xb का 0। अगेन तुम देखो सेम रिलेशन आ रहा है प्रीवियस केस जैसा, right? So acceleration of A is equal to 2 times acceleration of B. Now let's use this relation and let's solve the question. अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, t का वैल्यू क्या करो, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। सो अगर आप t का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे, what you will be getting, 5g minus 4AA is equal to 5AB। 4AA को राइट हैंड साइड लेकर जाओ, सिंपल कैलकुलेशन है ये, तो आप लोग खुद से कर लोगे। सो दिस इज दिस। अब क्या करो, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी पुट करो, ठीक है, फाइनल इक्वेशन में। सो हमने पुट करना है यहाँ पे, पुट करो। इफ यू विल पुट इट यू विल गेट दिस, राइट। 5g इज इक्वल टू 8ab प्लस 5ab, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दिस मच यू विल बी गेटिंग। सो एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू हाउ मच यू आर गेटिंग, acceleration of b is equal to 5g by 13. What will be acceleration of a? 2 times this, that is 10g by 13. प्लस आए हैं सारे वैल्यूज, मीन्स हमने जो डायरेक्शन लिया है सही है, यानी कि ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 10g by 13, और ये किधर जा रहा है, नीचे कितने एक्सेलरेशन से, 5g by 13। सॉर्टेड। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड डायग्राम। डन है। अगेन क्या करना है हमें, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, सिंपल। रोप हमें दिख रहा है, ये एक सिंगल रोप है, ठीक है। इसके थ्रू आउट आप टेंशन टी मान लो, इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, 2t, है ना। यहाँ पे टेंशन अगर हमने t माना तो इधर 2t होने वाला है, यहाँ भी t ले लो, ठीक है। ये ऐसे 2t, सबसे पहले ये सॉर्ट कर लो। उसके बाद अज्यूम करो कि कौन बॉडी किधर जा रही है। अगेन एज यूजुअल हेवी बॉडी को मैं नीचे ले जाऊंगी, आई मे बी रॉन्ग बट जनरल कन्वेंशनली हम ऐसा ही करते आए हैं, तो ये करना सबसे कंफर्टेबल लगता है इसलिए कर रही हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ बी को मैं किधर ले जाऊंगी, ऊपर। सो ए बी को ऊपर कर दिया। अब चलो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब बहुत सिंपल तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। सो फटाफट करती हूँ तुम्हारे लिए, 2g और यहाँ पे रहा टेंशन t। अब आप क्या लिखने वाले हो, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है,
तो 2g शुड बी ग्रेटर देन t, सो आप लिखोगे 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। चलो फटाफट अब 1 kg का आप लिख डालो। 1 kg की बात करो तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी 1g, दैट इज g, और ऊपर की तरफ है 2t, और मैंने लिया है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉरी ऊपर नहीं नीचे की तरफ जा रहा है ना, नहीं ऊपर ही लिया है राइट, बी बॉडी की बात कर रहे हैं हम। सो ए बी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि नेट फोर्स जब निकालोगे तो ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स से माइनस करोगे, और इसको क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो वी हैव गॉट टू इक्वेशंस अगेन, but we are having how many variables, 3 variables, we cannot solve it, so we are having two equations, we need to have a constraint। अगर आप यहाँ पे कंस्टेंट को सॉल्व करना चाहो, देखो अब देखो सिंपल सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो गए हो अभी, यू कैन डू इट वेरी इजली। सेगमेंट में डिवाइड कर दो 1 2 3, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो लेट से ये यहाँ पहुंच गया, तो ये नीचे की तरफ आया लेट से एक्स ए डिस्टेंस से, तो सेगमेंट 3 का लेंथ कितने से बढ़ा, प्लस एक्स से। सेगमेंट 2 की बात करो, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है लेट से पुली यहाँ पहुंच गया, और मास अब ऐसे हैंग है, ठीक है। सो इतना लेंथ घट गया, सेगमेंट 1 का इतना घट गया, और ये इतना कितना होगा, लेट से बॉडी बी ऊपर की तरफ गई है एक्स बी, तो ये एक्स बी होगा, यानी कि माइनस एक्स बी माइनस एक्स बी। सेम रिलेशन आ रहा है ना, एक्स ए इज इक्वल टू क्या आया है, 2xb। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए is 2 times acceleration of b. So this is equation 3. Now solve 1 to 3, you will get the answer. So ये इक्वेशन है हमारे पास, एक काम करो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2t हो जाएगा, तब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ ऐसा आया, इन दोनों इक्वेशंस को अब आप इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करो, ऐड कर दो। सो तुम्हारा ये क्या होगा, कट जाएगा, and you will be getting 3g is equal to ab plus 4aa। अब देखो a की जगह आप क्या रख सकते हो, a की जगह आप पुट कर दो 2ab को, अगर आप पुट करोगे what you will be getting ab plus 8ab। so 3g is equal to क्या दिख रहा है हमें, 9ab, यानी कि ab हमें कितना मिलने वाला है, 3g by 9, यानी कि कितना मिलने वाला है, g by 3। सो प्लस ही आया है, यानी कि जो डायरेक्शन लिया है वो सही है, ये ऊपर जा रहा था, कितने से जाएगा, g by 3, और ये उसका डबल होगा, सो दिस इज 2g by 3। I hope you have understood this question. If not, you can drop your doubt in the comment section. Keep solving more number of questions. Thank you.